अच्छा, अभी जो क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं उसका सच सच आपको दिल से जवाब देना है। इस साल जो गोल्स आपने सेट किए थे उनमें से आपने कितने गोल्स ऑलरेडी अचीव कर लिए और क्या आप वैसा परफॉर्म कर रहे हो जैसा आपने इस साल की शुरुआत में खुद से प्रॉमिस किया था? अगर नहीं तो वेलकम टू द समर आर्क, एक ऐसा अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज जो अगले 90 दिनों में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना सकता है ताकि आप ट्रांसफॉर्म होकर अपना बेस्ट वर्जन बन सको। क्योंकि जब गर्मी तेज होगी तो दो तरह के लोग होंगे, एक तो वो जो इससे हार कर बैठ जाएंगे और कुछ आप जैसे लोग होंगे जो हारेंगे नहीं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे होंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस समर आर्क से अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए? अगर हाँ तो आपको इस समर सिर्फ इन 5 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और फिर आप अपने समर आर्क को कंट्रोल करोगे, वो आपको नहीं। तो सबसे पहले द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। अच्छा, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो क्योंकि इसमें हमारे फेवरेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फिट्जह्यू डॉटसन ने कहा है, बिना गोल्स और उन गोल्स को अचीव करने के प्लान्स के बिना आप एक ऐसी नाव हो जो बिना किसी मंजिल के बस आगे बढ़ती जा रही है। इस समर आर्क में ज्यादातर लोग सोच लेंगे कि मैं ना अपने अगले 6 महीने या 90 दिनों के गोल्स सेट कर लेता हूँ और फिर सीधा 6 महीने या 90 दिनों बाद में देखूंगा कितनी प्रोग्रेस हुई। लेकिन आप तो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हो, पर आपके ब्रेन का अमिगडाला पार्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन को ना फास्ट रिजल्ट और प्रोग्रेस पसंद होती है, इसके अंदर सब्र नहीं होता। इसीलिए जो गोल्डन रूल हम आपको अब बताने जा रहे हैं उसे फॉलो करो ताकि आप अपने ब्रेन के इसी पैटर्न को हैक कर सको, जिसके लिए आपको अपने 6 महीने या 90 दिनों के गोल्स तो सेट करने हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें साइड में रखकर सोचो कि मैं अगले 15 दिनों में क्या अचीव कर सकता हूँ। यानी आपको सिर्फ अगले 15 दिनों का प्लान बनाना है और अपने ब्रेन को ये समझाना है कि मुझे सिर्फ 15 दिन तक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना है। 90 दिनों की या 6 महीने की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी फोकस सिर्फ अगले 15 दिनों पर रखना है। अगर आप इन 15 दिनों में कंसिस्टेंट रहते हो तो इस दौरान आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट अपने आप ट्रेन हो जाता है डिसिप्लिन के लिए, जिसे ब्रेन का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। इसी तरह आप 15-15 दिन के साइकिल से अपना पूरा समर आर्क कंप्लीट कर लोगे। लेकिन एक बड़ी गलती ये होती है कि लोग सीधा अपने बड़े गोल्स की लिस्ट बनाने लगते हैं और फिर गलत गोल्स पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए समर आर्क शुरू करने से पहले आपको एक पेपर पे द व्हील ऑफ लाइफ बनाना है, क्योंकि ये एक मोस्ट इफेक्टिव विजुअल टूल है जो क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ के कौन से एरियाज को अभी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो बस आपको एक बड़ा सर्कल बनाना है जो आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। फिर इस सर्कल को 8 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करो, जिसमें हर सेक्शन आपकी लाइफ के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाएगा, जैसे कि हेल्थ, स्टडी, करियर, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, फिजिकल एनवायरनमेंट या स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर सेक्शन को 1 से 10 तक आपको रेटिंग देनी है। 1 मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और 10 का मतलब आप अभी इसमें फुल्ली सेटिस्फाइड हो। तो अगर कोई एरिया आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसमें आपने लो स्कोर दिया है तो इसका मतलब है कि आपको उसी एरिया पर ज्यादा फोकस करना है। यानी आप अपना फोकस, टाइम और एनर्जी सब चीजों पर एक साथ वेस्ट नहीं कर सकते। बस आपको 2 से 3 मेन गोल्स पर ही फोकस करना है। आपको सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी उस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया पर लगानी है जो आपकी लाइफ में अभी सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी पर फोकस करना है इस समर आर्क में। द व्हील ऑफ लाइफ न ही सिर्फ आपको क्लैरिटी देगा बल्कि आपको सुपर क्लियर, लेजर शार्प और एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव भी बनाता है, क्योंकि जहाँ लोग बहुत सारी चीजों पे फोकस करेंगे वहीं आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे जो इम्पोर्टेंट है। इवन हमारे फेवरेट ऑथर गैरी केलर हमेशा कहते हैं कि इफ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। यानी अगर आप 2 रैबिट्स को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एंड में किसी भी एक रैबिट को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन पूरे इस समर आर्क के दौरान हर सेकंड आप खुद को सबकॉन्शियसली अपने गोल्स याद दिलाते रहो। इसके लिए आपको अपने सभी गोल्स को अपने फोन की स्क्रीन पे लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारे फोन का वॉलपेपर है अगले कुछ महीनों के लिए। ये एस्थेटिकली आपको बहुत सुंदर नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको बस अपने हिसाब से अपने सभी गोल्स का वॉलपेपर बना लेना है। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, वो इसलिए क्योंकि आजकल हम लोगों का सबसे ज्यादा फोकस और टाइम हम लोग अपने फोन पे स्पेंड करते हैं। तो ये सब फॉलो करके आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है मेन मेहनत वाला, जहाँ से सच में आपकी समर आर्क की मेहनत स्टार्ट होती है। विन एवरी डे, एवरी डे। देखो, अगर आपको सच में हर दिन जीतना है तो आपको वो चीजें हर दिन करनी होगी जो आपके हर दिन को बेहतर बनाएगी और आपकी रोज ग्रोथ करवाएगी। तो अब जो जो चीजें हम लाइन से आपको बताने वाले हैं उन्हें लिख लो और बस इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपको इस समर आर्क हर दिन जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
तो पहले स्टार्ट करो 3 नॉन नेगोशिएबल। इस समय आपको अपने लिए 3 नॉन नेगोशिएबल सेट करने हैं, जिसका मतलब सिंपल है, हर दिन आपके बाकी के टास्क कंप्लीट हो या ना हो, आपको अपने लिए 3 नॉन नेगोशिएबल सेट करने हैं जिन्हें आप डेली करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये 3 नॉन नेगोशिएबल्स आपके डेली कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको सोने भी नहीं जाना है। और इन 3 चीजों पे अगर आप रोज स्टेप्स नहीं ले रहे तो समझ जाना आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है जिसको आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी वो 3 नॉन नेगोशिएबल्स चीजें हैं, वेकिंग अप अर्ली, वर्क एंड फिटनेस। ऐसे ही आपकी भी वो 3 नॉन नेगोशिएबल चीजें या हैबिट्स हो सकती हैं जिन्हें आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। इसके बाद राइज अप एंड विन। दोस्तों, हमारी तरह रॉबिन शर्मा जैसे लाखों सक्सेसफुल लोगों का भी कहना है कि इफ यू विन योर मॉर्निंग यू विन द डे। रॉबिन शर्मा, यानी अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो समझो आपने अपना पूरा दिन जीत लिया। क्योंकि हमने ना एक चीज देखी है कि जल्दी उठने से हमारे पास उन चीजों के लिए टाइम होता है जो हम करना चाहते हैं। तो इस समय आप खुद को चैलेंज दो और सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर आपका रूटीन अलग है और रात को काम या पढ़ाई करते हो तो अपने हिसाब से चलो, लेकिन अगर उठ सकते हो तो जल्दी उठना स्टार्ट करो। क्योंकि पहले हमें भी लगता था कि हम मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेकिन जब से हमने सुबह जल्दी उठ के जिम जाना शुरू किया है, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी पूरे दिन रहती है। नेक्स्ट आपको करना है इंस्पायर मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठते ही फोन चलाने से या लूजर की तरह दिन शुरू करने से आप इंस्पायर्ड नहीं रहते। अगर आपकी बॉडी लेजी फील करती है तो बेसल गैंग्लिया को सिग्नल मिल जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेट कर ले। इसलिए सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्पायरिंग अफर्मेशन सुनो या कुछ इंस्पिरेशनल पढ़ो। जैसे हम खुद रोज सुबह संदीप सर के अफर्मेशन सुनते हैं, आंखें बंद करके दिल से। अगले 15 दिनों तक ये सुनो और देखो आपका मूड पूरे दिन कितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगला है 90 मिनट्स फॉर लाइफ पर्पस। देखो, हम कुछ बड़ा करने को नहीं कह रहे, बस हो सके तो रोज सुबह या दिन में 90 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ वो चीज जरूर करो जो आपकी लाइफ पर्पस को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, वर्क या कोई नई स्किल सीखना। आप इससे ज्यादा टाइम दे सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 90 मिनट्स तो उस एक चीज को जरूर देने हैं। और अगर हो सके तो दिन की शुरुआत में ही करके उससे कंप्लीट करो। और अब अगर आप कहते हो कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है तो नेक्स्ट रूल आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, द 2 मिनट प्रोक्रेस्टिनेशन रूल। ये रूल प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट डेविड एलन ने अपनी रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया है प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए। ये रूल सिंपली कहता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं इस काम को बाद में कर लूंगा, तो तुरंत खुद से बोलो कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस टास्क को करूंगा। और एक बार शुरू हो जाने के बाद आप नेचुरली उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि लोगों को टास्क कंप्लीट करने से ज्यादा प्रॉब्लम टास्क स्टार्ट करने में आती है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व ये रूल करता है। वर्कआउट एटलीस्ट 3-4 डेज इन वीक। क्योंकि डेली वर्कआउट करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन और अच्छे से पहुंचता है, और डेली वर्कआउट से आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन होता है और डिसिप्लिन डेवलप होता है। यानी वर्कआउट सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को भी स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाता है। अब आपको करना है रीड डेली। जैसे रोज एक्सरसाइज करना आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है, वैसे ही रीडिंग आपके ब्रेन को क्रिएटिव, फोकस्ड और वाइज बनाता है। ये हैबिट स्ट्रेस को कम करता है और आपको एक विजुअल थिंकर बनाती है। तो जब भी फोन चलाने का मन हो, बस 2 मिनट के लिए किताब पढ़ लो। स्टार्टिंग 5 या 10 पेजेस से करो, किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के, और फिर इन पेजेस और अपने पढ़ने की ड्यूरेशन को बढ़ाते जाओ। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल बताने से पहले हम आपको आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट बताना चाहते हैं। इस समर्स हमने 50% से बढ़ाकर 70% डिस्काउंट कर दिया है अपने कोर्स पर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट हो और आप हमारा कोर्स इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइस कम कर दिया है। इससे पहले कि ये डिस्काउंट हट जाए तो आप कूपन कोड REWIRE70 का यूज करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि इसका प्राइस अब इतना हो गया है जितने कि आप एक मूवी टिकट में बिना सोचे खर्च कर देते हो। बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है या इसे बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। तो आओ अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे, कट आउट चीप डोपामिन। देखो, डोपामिन वर्ड आपने 36 बार पहले भी सुना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको फोन क्विट या सोशल मीडिया छोड़ने की एडवाइस देंगे। हम प्रैक्टिकली पॉसिबल एडवाइस ही देते हैं हमेशा। तो इस समय आंख में जब आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएं, तो आप अपना फोन उठा सकते हो और सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, लेकिन खुद से कुछ पोस्ट या शेयर नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करो। हम तो बल्कि कहते हैं कि आप डोपामिन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बस चीप डोपामिन से दूर रहना है। क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिवॉर्ड देता है जब आप कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन जब आप डेली लाइफ में 3-4 घंटे सोशल मीडिया, वेब सीरीज, एनीमे बिंज वॉच करते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, हाई शुगर सोडियम फास्ट फूड खाते हो या रैंडम नोटिफिकेशंस तुरंत देखते हो, तो आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है। ये चीप डोपामिन आपको शॉर्ट टर्म हाई देता है और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ में रुकावट बन जाता है। बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड से आपकी एक्सपेक्टेशंस आर्टिफिशियली हाई हो जाती हैं और आप रियल मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस से दूर हो जाते हो। इसीलिए इन लो वैल्यू प्लेजर्स को अपने रूटीन से कट ऑफ करना जरूरी है, ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और फुलफिल्ड फील करो इस समय आग।
गेट अनोनिमस। देखो, अगर आप सच में कुछ बड़ा चेंज देखना चाहते हो तो इस समय आग के दौरान कुछ महीनों के लिए अपने आप को अनोनिमस यानी गायब होना पड़ेगा। आप दूसरों पर नजर रख सकते हो पर अपने गोल्स और इंटेंशंस को सबके सामने मत लाओ। जब आप अपनी लाइफ को खुली किताब की तरह रख देते हो तो लोग आपके सारे गोल्स और जरूरत से ज्यादा चीजें जान जाते हैं। इसीलिए कुछ महीनों के लिए साइलेंट हो जाओ और अपने रिजल्ट से सबको हैरान कर दो। बिना फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल मीडिया पे शोर मचाए अपना बेस्ट वर्जन बनो, क्योंकि जब आप कुछ महीनों बाद दोबारा सामने आओगे लोग शॉक हो जाएंगे। लेकिन तब तक दूसरों के ओपिनियन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप अपने प्लान शेयर करते हो चांसेस कम हो जाते हैं कि आप उन्हें अचीव कर पाओगे। इसीलिए मिस्टीरियस रहो और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करो। ट्रैक योर प्रोग्रेस। इस समय आग अपने हर महीने को एक अलग ब्लॉक समझो और एंड ऑफ द मंथ चेक करो कि कितना अचीव हुआ और कितनी प्रोग्रेस हुई। जैसा हमने पहले बताया, आप हर 15 दिन में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। इस चीज को ट्रैक करने के लिए हम पर्सनली एक फिजिकल जर्नल यूज करते हैं या नोशन टेम्पलेट, जो फ्री में हमने अपने कोर्स में शेयर की हुई है। आप अपने जर्नल या नोटबुक में भी ट्रैक कर सकते हो। बस हर दिन कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो और अगर बीच में एक दिन मिस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये रूल फॉलो करना, नेवर मिस 2 days in a row। यानी चाहे कुछ भी हो, अपनी कोई भी हैबिट या गोल को आपको कंटिन्यूअसली 2 दिन मिस नहीं करना है। तो आपको स्टार्ट करना है पहले 15 डेज के चैलेंज से, फिर ये 15-15 दिन मिलके एक महीना बन जाएगा और हर महीना मिलकर आपका फुल समर आर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।